हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परीक्षा वाणी की सीरीज में जो हम लोग पढ़कर चले थे वो वाद्य यंत्र का टॉपिक हमने किया था और नाट्य कला फिल्म का किया था। आज हमारा इस अध्याय नंबर 10 में नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग त्योहार और मेले का टॉपिक देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी देखकर चलते हैं हम लोग जरा। जो त्योहार और मेले का टॉपिक है, आप लोग अपनी बुक में त्योहार और मेले का टॉपिक ओपन कर ले जरा। जो आपकी बुक में त्योहार और मेले का टॉपिक है उसे ओपन करके चले। त्योहार का और कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज हमें? मेले वाले टॉपिक पर काम करना है। इन दोनों टॉपिक पर काम करके चलेंगे आज हम लोग और देखते हैं इन टॉपिकों में से क्या प्रश्न आपके बनकर चलते हैं, जरा देखते हैं अभी। तो देखिए जरा, आज टॉपिक है हमारा प्रमुख त्योहार का। यहाँ से क्या प्रश्न पेपर के लिए बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखकर चलेंगे जो प्रमुख त्योहार से पेपर के लिए प्रश्न बनकर चलते हैं। इसमें अंडरलाइन करेंगे आप लोग, एक त्योहार है यहाँ पर लिखा हुआ जो दीपावली। तो दीपावली जो त्योहार है उसे अंडरलाइन करेंगे। देखो जो लिखा है यहाँ पर दीपावली त्योहार, देखो जरा ये जो बात लिखी है यहाँ पर दीपावली, इससे क्या प्रश्न पेपर में आता है तो हमें देखना है। दीपावली त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है दीपावली त्योहार को जी। और इस त्योहार में देखो क्या विशेषता पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो इस त्योहार में अंडरलाइन करते हैं आगे जरा। देखो इस त्योहार में जरा ध्यान देकर चलना, कहीं पर लिखा होगा रात में उल्लास के साथ छिलके या छिल्ला चीड़ की लिसा युक्त लकड़ी, अंडरलाइन करना। छिलके या छिल्ला चीड़ की लिसा युक्त लकड़ी की रोशनी जलाकर भेला, अंडरलाइन करना। भेला को अंडरलाइन करना जरा। खेल खेला जाता है, तो भेला खेल खेला जाता है हम लोग देखकर चलेंगे। रात के समय चिल्ला या छिलके या छिल्ला या चीड़ की लकड़ी की रोशनी जलाकर भेला खेल खेला जाता है। ये रात के समय दीपावली के अवसर पर भेला खेल होता है, अंडरलाइन करना। और देखो यहां पर लिखा दीपावली त्योहार को थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करके चलना। थारू जनजाति, ऐसा माना जाता है कि थारू जनजाति अपने आप को वहां पर रावण की पूजा करती है, ऐसा बताया जाता है जो थारू जनजाति। और इस दिन जो दीपावली मनाई जाती है यहाँ पर जी, तो हिंदू वर्ष में देखकर चलते हैं श्री राम जी यहाँ पर इस समय जब वापस लौटे थे वनवास से घर पर, तो उस समय दीपावली का त्योहार मनाया गया था और उसे थारू जनजाति ने देखते हैं वो शोक के रूप में मनाकर चलती है क्योंकि वे रावण को अपना आराध्य मानती थी। थारू जनजाति दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं, अंडरलाइन करना जी। उसके बाद एक त्योहार है होली। होली की दो शैलियां प्रचलित है, अंडरलाइन करके चलना। होली की शैली, एक शैली खड़ी शैली और एक शैली बैठ की शैली। खड़ी होली की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल में होती है, शुक्ल की पक्ष की एकादशी को होती है। और देखो जबकि बैठ की होली कुमाऊं क्षेत्र में विशेषकर अल्मोड़ा में पो माह में मनाई जाती है। तो देखो जरा होली की दो शैली है, एक खड़ी शैली और एक बैठ की शैली। जो खड़ी शैली है वो फाल्गुन माह में और जो बैठ की शैली है वो कब, पो माह में माना जाती है। मुख्यतः अल्मोड़ा में प्रसिद्ध है बैठ की शैली। आइए जरा एक त्योहार और पढ़ते हैं, घी संक्रांति। घी संक्रांति त्योहार, तो देखो जरा इसका दूसरा नाम ओलगिया भी है, अंडरलाइन करना घी संक्रांति का। और कब मनाते हैं ये बात भी अंडरलाइन करना, सितंबर माह के मध्य में घी संक्रांति। और क्या था इसमें, चंदों के शासनकाल में स्थानीय लोग इस दिन राजा को भेंट आदि दिया करते थे। घी संक्रांति में घी वगैरह पहुंचाते थे राजा के पास में इस दिन। और देखो जरा यहां पर जी, इस दिन दूब घास की पत्तियां घी में डुबोकर सिर पर लगाई जाती है, जो हम लोग घी संक्रांति को देखते हैं। इसका नाम ओलगिया। चंदों के शासनकाल में स्थानीय जो लोग हैं चंदो राजाओं को भेंट दिया करते थे। देखो लिखा भी है उत्तरांचल में इस दिन घी खाना शुभ माना जाता है, तो घी वगैरह पहुंचाते थे राजा के पास में, तब से ही हम लोग देखते घी संक्रांति त्योहार चला हुआ है। आगे देखो जरा मकर संक्रांति। घुघतिया त्योहार, घुघतिया त्योहार मकर संक्रांति को मनाते हैं, अंडरलाइन करना। और कुमाऊं क्षेत्र में या जनवरी माह के मध्य में या माघ माह में कहें, घुघतिया त्योहार माघ माह में या जनवरी के मध्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। आटे के टेढ़े मेढ़े घुघत बनाए जाते हैं इस त्योहार पर, हमें देखकर चलना। आटे के टेढ़े मेढ़े घुघत किस त्योहार पर मनाते हैं, तो घुघतिया त्योहार या मकर संक्रांति को मनाते हैं। आटे के टेढ़े मेढ़े घुघत मनाए जाते हैं इस त्योहार पर जरा। अब देखो इसलिए इस त्योहार को घुघती त्योहार भी कहते हैं। आटे के टेढ़े मेढ़े घुघत बना करके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे में काले कौवों को खिलाते हैं इन्हें। देखो लिखा भी है सूर्य उत्तरायण के दूसरे दिन सुबह बच्चे कौवे को आवाज लगाकर बुलाते हैं, फिर गले में पहन
पहने घुघते या मूंगफली या नारंगी की माला को तोड़कर कौवों को देते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये काले कौवों का त्योहार भी कहा जाता है। इस घुघते त्योहार को काले कौवों का त्योहार कहा जाता है। आटे के घुघत बनाए जाते हैं टेढ़े मेढ़े और कौवों को खिलाते हैं बच्चे जी। और देखो उल्लेखनीय है कि पाली पछाऊ क्षेत्र रानीखेत में इस दिन सभी छोटे अपने से बड़ों को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो पाली पछाऊ क्षेत्र में भी प्रसिद्ध त्योहार है जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर घुघतिया त्योहार। यह मूल रूप से कुमाऊं क्षेत्र का त्योहार है। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना। जो घुघतिया त्योहार है मूल रूप से कुमाऊं का त्योहार है। आगे लिखा जी पंचमी। जो पंचमी त्योहार है सूर्य उत्तरायण या उत्तरायणी के बाद पंचमी का त्योहार आता है। तो पंचमी त्योहार कब का है? सूर्य उत्तरायण के बाद आता है पंचमी त्योहार। इस दिन जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। तो हमने कहा जौ के पत्तों की पूजा कौन से त्योहार पर करते हैं? पंचमी त्योहार पर। और कब मनाते हैं? सूर्य उत्तरायण या उत्तरायणी के बाद पंचमी त्योहार को मनाया जाता है और जौ के पत्तों की पूजा की जाती है इस समय। दूर रहने वाले परिजनों को लिफाफे में रखकर जौ की पत्तियां डाक से भेजने की परंपरा भी है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे यहां पर जो जौ की पत्तियां यहां पर कौन से त्योहार में पूजी जाती है? तो पंचमी में। आगे एक त्योहार और भी है, वो है फूल संक्रांति या फूलदे त्योहार। फूल संक्रांति या फूलदे त्योहार कब मनाते हैं? चैत्र माह के प्रथम दिन। चैत्र माह के प्रथम दिन फूलदे त्योहार मनाते हैं या हिंदू वर्ष के प्रथम दिन। हिंदू वर्ष के प्रथम दिन कहे या चैत्र माह के प्रथम दिन कहे, ये यहां पर त्योहार मनाया जाता है फूल संक्रांति या फूलदेई। और यह त्योहार 7 दिन से 15 दिन या महीने भर मनाया जाता है। 7 दिनों से 15 या 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है। एक दिन या इसमें एक दिन पहले कुंवारे बच्चे टोकरियों में विभिन्न प्रकार के फूलों को चुनकर रखते हैं। दूसरे दिन वे सुबह मंगल कामना करते हुए वे गीत गाते हुए जाते हैं, जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी। तो हम लोगों ने कहा कि जो फूल संक्रांति त्योहार है ये चैत्र माह के प्रथम दिन या हिंदू वर्ष के प्रथम दिन मनाया जाता है। फूल संक्रांति त्योहार, यह त्योहार 7 दिन 15 दिन या 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है जो फूल संक्रांति त्योहार हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जी। देखो जरा, इस त्योहार को बसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और यह त्योहार ओजी जाति के लोग, हम लोग देखते हैं ओजी लोगों का मुख्य त्योहार है। ओजी जाति के लोगों का विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ देवताओं की पूजा करते हैं। अंडरलाइन करके चलना ओजी जाति को भी, ओजी जाति को अंडरलाइन करके चलना। जो फूलदेई या फूल संक्रांति त्योहार पढ़ रहे हैं हम लोग, और यह त्योहार बसंत उत्सव के रूप में मनाते हैं। आगे एक त्योहार और अंडरलाइन करें, बिखोटी या विश्व संक्रांति। अंडरलाइन करके चलेंगे बिखोटी या विश्वत संक्रांति का त्योहार, इसे अंडरलाइन करेंगे जरा। कब मनाते हैं इसे? बैसाख माह के प्रथम दिन अंडरलाइन करेंगे। बैसाख माह के प्रथम दिन यह त्योहार मनाया जाता है। एक है हरेला। हरेला त्योहार एक लोक पर्व है हरेला। जो वर्ष में 3 बार पहले चैत्र माह में, दूसरा फिर सावन माह में और तीसरा फिर अश्विनी माह में मनाते हैं हरेला को। एक लोक पर्व है, वर्ष में 3 बार मनाते हैं यहाँ पर जी। चैत्र माह में, सावन माह में और अश्विन माह में मनाते हैं। हरेले से 10 दिन पहले किसी बर्तन में शुद्ध मिट्टी डालकर धान, मक्का, उड़द, मटर आदि 5, 7, 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं यहाँ पर जी। मतलब एक बर्तन में शुद्ध मिट्टी डाल करके उसमें 5, 7, 9 प्रकार के अनाज बोते हैं। और वे जब वहां पर हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलकर चलेंगे यहाँ पर जी, हरेले के दिन उसे काटा जाता है। हरेले के दिन मतलब 10वें दिन हरेले को काटकर घर पर ही निर्मित शिव पार्वती जी, गणेश, कार्तिकेय जी की मूर्तियों पर हरेले को चढ़ाया जाता है। तो 7, 8, 9, 10 प्रकार का जो अनाज बोया जाता है, जिस दिन उसे काटा जाता है 10वें दिन, उस दिन हरेला मनाते हैं और उन्हें अपने यहाँ पर शिव पार्वती जी, गणेश, कार्तिकेय जी की मूर्तियों पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार का त्योहार हरेला त्योहार है, जो एक साल में 3 बार मना रहे, चैत्र माह, सावन माह और अश्विन माह में मनाया जा रहा है जी यहाँ पर जी। आगे चले, संवत्सर प्रतिपदा। संवत्सर प्रतिपदा, यहां पर जो लिखा है संवत्सर प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल के पक्ष के प्रथम दिन मनाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन इसे मनाया जाता है। इस दिन हरेला बोया जाता है। जिस दिन हरेला बोया जाता है उस दिन मनाते हैं संवत्सर प्रतिपदा। गंगा दशहरा अंडरलाइन करेंगे, ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। अंडरलाइन करना, गंगा दशहरा ज्येष्ठ दशमी को मनाते हैं। गंगा दशहरा, दशहरा आगे लिखा जी। दशहरा देखो, अश्विन माह की नवरात्रियों में 10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन
कुछ लोग हरेला बोते हैं। दशहरे के दिन हरेला काटा जाता है, देवताओं को हरेला चढ़ाकर फिर लोगों के सिरों पर रखा जाता है। तो दशहरा त्योहार भी हम लोग देखकर चलेंगे। नवरात्रियों के 10वें दिन दशहरा, रामलीला का आयोजन होता है, तब दशहरा मनाते हैं। आइए जरा खतड़ुआ त्योहार, इंपोर्टेंट त्योहार है जी खतड़ुआ, पेपर के लिए अंडरलाइन करके चलना, इंपोर्टेंट है खतड़ुआ त्योहार। ये कुमाऊं क्षेत्र का, ये भी अंडरलाइन करके चलना, कुमाऊं क्षेत्र का त्योहार है इसे भी। और अश्विन माह की संक्रांति को मनाते हैं, ये भी अंडरलाइन करना। खतड़ुआ त्योहार कुमाऊं क्षेत्र का है, अश्विन माह की संक्रांति को है और 17 सितंबर को मनाते हैं, ये भी अंडरलाइन करके चलना खतड़ुआ त्योहार को। यह पशुओं के स्वास्थ्य के लिए मनाते हैं। अब पशुओं का त्योहार है, पशुओं का त्योहार है। इस दिन गाय व अन्य पशुओं की सेवा की जाती है खतड़ुआ त्योहार पर। खतड़ुआ के दिन लोग गांव से बाहर होली की चीड़ की तरह अधिक शाखाओं वाले चीड़ या अन्य वृक्ष को काटकर गाड़ देते हैं। उसके आसपास पिरुल या सूखी घास का ढेर जमा कर देते हैं और इसे ही खतड़ुआ कहते हैं। इसे खतड़ुआ कहते हैं। यहाँ पर पिरुल सूखी घास एक साथ में इकट्ठा कर देना और फिर उसे जलाया जाना ही क्या है जी, खतड़ुआ है। इस खतड़ुए को अश्विन संक्रांति के दिन जलाया जाता है यहाँ पर जी। और चिराग के माध्यम से जो जल रहा है जी खतड़ुआ, चिराग के माध्यम से आग को घर लाते हैं, फिर घर के सभी लोग इस आग से सेकते हैं। और ये हम लोग देखते हैं, माना जाता है कि खतड़ुआ जलने के साथ ही पशुओं के समस्त अनिष्ट भस्म हो जाते हैं। जो भी उनके पास में समस्याएं हैं, वहां पर रोग हो रहा है किसी पशु को, तो उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर खतड़ुआ त्योहार जो मनाते हैं ऐसा बताया गया। इसलिए यहाँ पर इसे देखो, इसलिए इसे गे त्योहार या गायों का त्योहार भी कहा जाता है। इसे गेव त्योहार या गायों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं खतड़ुआ त्योहार को। तो खतड़ुआ त्योहार 17 सितंबर को अश्विन माह में। अब रक्षाबंधन पर आइए जरा। रक्षाबंधन त्योहार कब मनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा के दिन। अंडरलाइन करके चलना, जो महीने बता रहे आपको हम लोग, कोई श्रावण माह में, कोई पूर्णिमा में है, कोई यहाँ पर जी कोई वैशाख माह में, इन्हें अंडरलाइन करके चलना, पेपर के लिए इंपोर्टेंट पढ़ेंगे कभी जी। तो रक्षाबंधन श्रावण माह में मनाते हैं और इसे गांव में क्या बोलते हैं? जनियो पुनियो, अंडरलाइन करेंगे। जनियो पुनियो का त्योहार कौन सा है? तो रक्षाबंधन का त्योहार जनियो पुनियो का त्योहार जाना जाता है, जो रक्षाबंधन का त्योहार है। तो हम लोगों ने यहां पर जो त्योहार अभी पढ़े हैं वो रक्षाबंधन का त्योहार पढ़ा है, जिसे जनियो पुनियो नाम से भी जानकर चलते हैं, जो त्योहार मुख्य है यहां पर जी। देखो जरा आगे चलते हैं जरा। एक त्योहार नाम लिखा जी भिटोली, एक भिटोली त्योहार लिखा है यहां पर जी, ध्यान देकर चलना जरा, जो त्योहार हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जी। ये भिटोली जो त्योहार है उत्तराखंड के दोनों मंडल में, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में मनाते हैं भिटोली। महिलाओं को समर्पित भाई बहन का यह त्योहार है। चैत्र माह में होता है, चैत्र माह में होता है। इसमें विवाहित महिलाओं के मायके से उसका भाई या पिता विभिन्न प्रकार के पकवान, फल, मिठाई, वस्त्र आदि उसे भेंट करते हैं। हमने कहा विवाहित महिलाओं के मायके से उसका भाई या पिता विभिन्न प्रकार के फल, पकवान, मिठाई, वस्त्र आदि उसके घर पहुंचाते हैं, आदि भेंट करते हैं महिलाओं को जी। चैत्र माह में मनाते हैं और देखो महिलाओं को समर्पित त्योहार है भिटोली त्योहार जी। तो देखो आगे लिखा जी एक त्योहार और, बैंसी, बैंसी त्योहार अंडरलाइन करेंगे। जो भी बात आपको बता रहे बाकी चीजें छोड़कर चलेंगे सारी। बैंसी त्योहार श्रावण व पौ माह में 22 दिन तक चलने वाला त्योहार है। अंडरलाइन करेंगे इतनी ही बात। श्रावण व पौ माह में 22 दिन तक चलने वाला त्योहार। चैंतोल त्योहार पिथौरागढ़ जनपद में, अंडरलाइन करेंगे। चैत्र माह की अष्टमी को पिथौरागढ़ जनपद में चैंतोल त्योहार। कुमाऊं क्षेत्र के अनेक गांवों में चैंतोल का आयोजन होता है। इस दिन देवल समेत की पूजा की जाती है, देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है, हम लोग देखकर चलेंगे चैंतोल में। पिथौरागढ़ जनपद में है चैंतोल त्योहार, देवल समेत की पूजा होती है चैंतोल त्योहार में जी। देवल समेत को शिव का अंश माना जाता है, अंडरलाइन करना। प्रत्येक साल न मना करके इस त्योहार को हर दूसरे या तीसरे वर्ष मनाया जाता है चैंतोल त्योहार। तो चैंतोल त्योहार के लिए प्रश्न क्या पढ़े इंपोर्टेंट, पिथौरागढ़ जनपद का है और देवल समेत की पूजा अर्चना है, दोनों बात इंपोर्टेंट है। हर दूसरे तीसरे साल मनाए जाते हैं, हर वर्ष नहीं से जी। हम लोगों ने ये इसके विषय में पढ़ा। आगे एक त्योहार और है जी इगास, बहुत इंपोर्टेंट त्योहार है जी इगास बगवाल। इगास बगवाल भी इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड में दीपावली त्योहार को इगास या बगवाल पर्व के रूप में मनाया जाता है, इगास बगवाल। तो देखो कब मनाते हैं? जो दीपावली के 11वें दिन बाद, दीपावली के 11वें दिन बाद मनाए जाने की परंपरा है इगास या बगवाल त्योहार के यहाँ पर जी। तो हम लोग देखकर चले यहाँ पर जरा। और जिसे कुमाऊं मंडल में बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जानते हैं,
इगास या बग्वाल त्योहार को कुमाऊं मंडल में बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। और इगास पर लिखना चाहे तो पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। भी जो इगास है पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। हम लोग इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य से इगास का संबंध जोड़ेंगे। आगे आंठू त्योहार लिखा। आंठू त्योहार भाद्र माह की सप्तमी अष्टमी को आंठू त्योहार मनाते हैं। भाद्र माह में अंडरलाइन करेंगे। भाद्र माह की सप्तमी और अष्टमी को आंठू त्योहार मनाते हैं। और इसमें गोरा महेश्वर की पूजा अर्चना होती है। अंडरलाइन करेंगे गोरा महेश्वर की पूजा अर्चना। कलाई त्योहार कलाई त्योहार फसल कटने के उपलक्ष्य का अंडरलाइन करेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में फसल कटने के उपलक्ष्य में कलाई त्योहार। सारा त्योहार देखो सारा वैशाख माह में मनाते हैं और इस दिन गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाते हैं। नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। अंडरलाइन करना इतनी बात। सारा त्योहार मनाते हैं वैशाख माह में गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है इस त्योहार पर। एक नाम लिखा जी भिरोली त्योहार संतान कल्याण के लिए बड़े धूमधाम से भिरोली त्योहार को मनाया जाता है जी, संतान कल्याण के लिए। एक है जी जागड़ा त्योहार। महासु देवता का मुख्य त्योहार कौन सा जी? जागड़ा। महासु देवता का मुख्य त्योहार कौन सा मिला? जागड़ा। भाद्र माह में मनाते हैं, इसे भी अंडरलाइन करना। नुणाई त्योहार देखो महासु देवता का कौन सा? जागड़ा। और देखो नंदा देवी के दूतों की आराधना सारा में। फसल कटने का कलाई और संतान कल्याण के लिए भिरोली। अब नुणाई त्योहार कहां मनाते हैं? देहरादून के जोनसार भाबर क्षेत्र में। देहरादून के जोनसार भाबर क्षेत्र में हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर कौन सा त्योहार है, तो नुणाई त्योहार है यहाँ पर जी। श्रावण माह में मनाया जाता है नुणाई त्योहार। यहाँ पर देहरादून के जोनसार भाबर में मनाते हैं नुणाई। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखकर चले, सीलवाहन देवता की पूजा करते हैं यहाँ। सीलवाहन देवता की पूजा। सीलवाहन देवता की पूजा होती है। और कौन मनाते हैं इस त्योहार को? नुणाई को पशुपालक मनाते हैं। पशुपालक लिखकर चलेंगे, पशुपालक। नुणाई त्योहार को पशुपालक मनाते हैं जी, पशुओं को चराने वाले। होता क्या है कि वे काफी लंबे समय से जंगलों में निवास करते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं वहां पर जी, जो पशुपालक है वहां पर। और जो पशुपालक है यहाँ पर उन्हें देखते हैं जब वे घर लौटते हैं, तो घर लौटने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो घर लौटते हैं यहाँ पर जी, तब आकर के वे इस त्योहार को मनाते हैं, नुणाई त्योहार को, जो हम लोग देखकर चलते हैं। तो नुणाई त्योहार किसका मुख्य त्योहार है? तो सीलवाहन देवता का मुख्य त्योहार है नुणाई त्योहार, जो हम लोग पढ़कर चलते हैं यहाँ। तो सीलवाहन देवता का मुख्य त्योहार कौन सा मिला है? नुणाई त्योहार। आगे देखो जी प्रमुख मेले देखो जरा, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे जी। अब त्योहार के टॉपिक को अंडरलाइन किया हम लोगों ने। अगर यहां पर हम लोग देखकर चले जी, त्योहार के विषय में बातों को हमने जान लिया है। मुख्य त्योहार हमने पढ़े यहां पर जी। एक त्योहार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कहीं पर जी लिखवा देते हैं आपको जरा, मरोज। यहीं पर ऐड कर देते हैं कहीं पर हम लोग जरा, मरोज भी क्या है जी? मरोज उत्सव है, एक मरोज उत्सव है। तो जो मरोज उत्सव है ये भी एक त्योहार है। मरोज कभी कभी आ जाता है कि मरोज क्या है, तो ये उत्सव है। और कहां मनाते हैं? तो हम लोग कहेंगे मरोज उत्सव को जौनपुर में। मरोज उत्सव मनाते हैं जौनपुर। और जौनपुर कहां पड़ता है जी? टिहरी में। जौनपुर है टिहरी में। तो टिहरी के जौनपुर में मरोज उत्सव मनाया जाता है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट है। आप लोग इसे भी लिखकर चले जी, यहां पर जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट होगा, मरोज उत्सव हो गया। अच्छा देखो जरा जी आगे। अब प्रमुख मेले की बात करते हैं हम। प्रमुख मेले देखते हैं जरा हम लोग, जो प्रमुख मेले हैं। प्रमुख मेले या पर्व। एक मेला लिखा है यहां पर, नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला हिमालय की पुत्री नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए भाद्र शुक्ल की पंचमी से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह पर इस मेले का आयोजन होता है। तो हिमालय की पुत्री नंदा देवी के उपलक्ष्य में भाद्र शुक्ल की पंचमी को कुमाऊं और गढ़वाल में इस मेले को मनाया जाता है। आप लोग अंडरलाइन करके चलना। मुख्यतः जो मेला है नंदा देवी का, अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में भी इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अंडरलाइन करके चलेंगे, अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में। अंडरलाइन करके चलेंगे, अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में यह मेला लगता है। आगे एक मेले का नाम लिखा श्रावणी मेला। हम लोग जानकर चलेंगे,
एक मेले का नाम क्या मिल रहा है जी हमें? श्रावणी मेला। श्रावणी मेले की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे जरा। श्रावणी मेले की विशेषता जानेंगे हम लोग, क्या विशेषता श्रावणी मेले की हो, और श्रावणी मेला भी कहाँ लगता है इसके विषय में भी आप लोग जानेंगे यहाँ पर जी। तो श्रावणी मेले को भी देखो अल्मोड़ा में लगता है श्रावणी मेला। पहला प्रश्न तो ये, अल्मोड़ा के कौन से मंदिर में? जागेश्वर धाम में लगता है, अंडरलाइन करना। कब लगता है? श्रावण माह में, 1 माह तक चलने वाला मेला है श्रावणी मेला, अंडरलाइन करेंगे ये बात। श्रावणी मेला अल्मोड़ा के हम लोग देखते हैं, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में 1 माह तक चलने वाला मेला है यहाँ पर श्रावणी मेला। श्रावणी मेला सैण की शिवरात मेला भी कहते हैं इसको सैण की शिवरात मेला भी कहते हैं। जो संतान प्राप्ति के लिए, महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती है। तो संतान प्राप्ति के लिए कौन सा मेला लग रहा है? तो लग रहा है जी श्रावणी मेला, अंडरलाइन करके चलेंगे। संतान प्राप्ति से इसका संबंध यहाँ पर श्रावणी मेले का। और जो श्रावणी मेला है किस नदी के तट पर लग रहा है? आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं जटागंगा। जटागंगा, जटागंगा नदी, जटागंगा नदी के तट पर लग रहा कौन जी? श्रावणी मेला। आगे देखो जरा। और संतान प्राप्ति का मेला है जी श्रावणी। एक मेला आगे लिखा सोमनाथ का मेला, ये भी अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी के तट पर है ये सोमनाथ का मेला। रामगंगा नदी के तट पर है, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। रामगंगा नदी के तट पर है रानीखेत, रानीखेत के पास अल्मोड़ा में सोमनाथ का मेला। तो सोमनाथ के मेले को हम लोग जान रहे हैं कहां पर है? तो अल्मोड़ा में लग रहा है सोमनाथ का मेला। और पाली पछाऊ क्षेत्र के मासी गांव में है। पाली पछाऊ क्षेत्र के मासी गांव में हम लोग देखते हैं कौन सा मेला लग रहा है यहां पर जी? सोमनाथ का मेला। बैसाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ का मेला शुरू होता है, अंडरलाइन करके चलेंगे। बैसाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ का मेला शुरू किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में है? पाली पछाऊ क्षेत्र के मासी गांव में है, रानीखेत के पास रामगंगा नदी के तट पर है सोमनाथ का मेला। और देखो पहले दिन रात्रि में सल्टिया मेला, दूसरे दिन फुलकोतिक बड़ा मेला लगता है सोमनाथ के मेले में। और पशुओं के क्रय विक्रय अधिक होता है। तो अब प्रश्न को सुनो ध्यान से। सोमनाथ का मेला किस लिए जानते हैं? पशुओं के क्रय विक्रय के लिए। सोमनाथ का मेला कहां लगता है? रानीखेत के पास रामगंगा नदी के तट पर, पाली पछाऊ क्षेत्र, या मासी गांव में, या अल्मोड़ा जिले में। सारे नाम याद रखेंगे जी, तब जाकर के काम करेंगे, कोई सा भी नाम उठ जाता है। अब देखो ठुलकोतिक के बाद नानकोतिक छोटा मेला लगता है। तो ये सारे मेले सोमनाथ के मेले के पार्ट है। ठुलकोतिक हो तो जिसे हम लोग कहते हैं नानकोतिक, या फिर ठुलकोतिक बड़ा मेला है और ठुलकोतिक के बाद में नानकोतिक लगता है छोटा मेला जी। और किससे संबंध है? पशुओं के क्रय विक्रय से। आगे देखो गणनाथ का मेला। गणनाथ का मेला अंडरलाइन करेंगे, गणनाथ का मेला। ये भी अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ तालुका में लगता है गणनाथ मेला। अल्मोड़ा में ही पढ़ रहे जी अभी हम। श्रावणी भी अल्मोड़ा में पढ़ा, गणनाथ भी अल्मोड़ा में ही हम लोग पढ़कर चल रहे हैं यहाँ पर जो मेला हम लोग पढ़ रहे जी। और इसी के साथ में सोमनाथ भी हमने अल्मोड़ा में ही पढ़ा। तो अब तक अल्मोड़ा के पढ़ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गणनाथ मेला लगता है। यहां भी देखो रात भर हाथ में दीपक लेकर पूजा करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये भी संतान प्राप्ति के लिए लगता है ये मेला, जो गणनाथ मेला हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए। और इससे पहले अल्मोड़ा में श्रावणी मेला पढ़ा, वो भी संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन सोमनाथ मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए सोमनाथ मेला लगता है। आइए जरा आगे पढ़ते हैं जरा। श्यालदे बिखोटी मेला अंडरलाइन करेंगे हम लोग। श्यालदे बिखोटी मेला प्रतिवर्ष द्वाराहाट अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में बैशाख माह के पहले दिन बिखोटी मेला व पहली रात्रि को श्यालदे मेला लगता है। हमने कहा बिखोटी मेला पहले दिन में लगता है और पहली रात्रि को क्या लगता है जी? श्यालदे मेला। इसे कहते हैं श्यालदे बिखोटी मेला। और बैसाख माह में लगता है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है, ये भी अंडरलाइन करके चलना। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में बैसाख माह में और पहले दिन में बिखोटी और रात्रि में श्यालदे मेला लगता है। तो श्यालदे बिखोटी मेला लगता है यहां पर जी। अब देखो जरा, इस मेले का आरंभ कत्तूरी शासन काल से माना जाता है। अंडरलाइन करना इंपोर्टेंट बात है। कौन सा मेला कत्तूरी शासन काल के काल से चला आ रहा है? वो जी श्यालदे बिखोटी। और इसके देखो वर्ग, आल वर्ग, गरख, न्योजुला वर्गों में बटा तीन दल है। आल, गरख, न्योजुला किस मेले के 3 दल है? तो हमने कहा ये 3 दल कौन से मेले में मिलते हैं? श्यालदे बिखोटी में आल, गरख और न्योजुला। मेले के अवसर पर क्रमशः द्वाराहाट बाजार में ओहड़ या शिला को भेंटने की रस्म पूरी की जाती है।
और या शिला की रस्म किसमें पूरी होती है, हम लोग कहें स्यालदे बिखोटी मेले में। अब देखो यहां पर ये बात अंडरलाइन करेंगे, मेले में लोक नृत्य तथा गीत विशेषकर झोड़े झोड़े व भगनोल गीत गाए जाते हैं इस मेले में, अंडरलाइन करेंगे। तो झोड़े भगनोल गीतों के साथ मनाते हैं स्यालदे बिखोटी को। और आलगरख नौजिला इसके 3 वर्ग है, अल्मोड़ा के द्वारा हाट में है और बैसाख माह को लगता है, पहले दिन में बिखोटी और रात्रि में स्यालदे लगता है। तो ये था स्यालदे बिखोटी मेला, हम लोग जानकर चले। आगे एक मेला लिखा जी श्री पूर्णागिरि मेला। आइए जरा, अब तक हम लोग अल्मोड़ा के मेले देख रहे थे, बाकी जो चीजें बचेगी बाद में आपको नोट करवा देंगे, या भी हम लोग देखकर चले। यहाँ पर अल्मोड़ा में जो मेला आप लोगों ने पढ़ा, एक लिखना चाहोगे तो एक मेला लिख सकते हैं अल्मोड़ा में आप लोग, और उस मेले का नाम होगा गोलू देवता का या चितई का मेला। हम लोग देखेंगे चितई, तो चितई मेला अल्मोड़ा का है। चितई मेला, ये भी अल्मोड़ा लिख देंगे, अल्मोड़ा चितई मेला अल्मोड़ा में। एक उत्सव और लिख देते हैं आपके पास में, सालम रंग महोत्सव। सालम रंग महोत्सव भी कहां पर है, अल्मोड़ा में। 2 पॉइंट अल्मोड़ा के और ऐड कर लेना आप लोग कहीं पर, मुख्य पॉइंट लिखवा रहे केवल जी, बाकी तो बहुत पॉइंट है जी। एक लिखना चाहे तो एक लिख सकते हैं, कशार देवी मेला। कशार देवी एक नाम और लिख सकते हैं अल्मोड़ा में हम लोग, कशार देवी मेला एक नाम और लिखकर चल सकते हैं, कशार देवी मेला। किताब में ऐड कर लेना, 3 ही नाम है कहीं पर अल्मोड़ा के पास में, कसार देवी मेला भी कहाँ है, अल्मोड़ा में, कसार देवी भी। तो 3 नाम हमने और नोट कराए, चितई मेला, और चितई मेला किसका है, गोलू देवता का है। चितई मेला गोलू देवता का है। आइए जरा, श्री पूर्णागिरि मेला लिखा है जी आगे। श्री पूर्णागिरि मेला टनकपुर के पास चंपावत में, टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित द्रोण श्री पूर्णागिरि मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन के नवरात्रियों को इसे मनाते हैं। 30 से 40 दिनों तक मेला लगता है श्री पूर्णागिरि मेला। श्री पूर्णागिरि देवी की गणना देवी भगवती के 108 सिद्धपीठों में की जाती है। तो हमने जानना है, ऐसा माना जाता है कि सती माता जी की नाभि यहां पर गिरी थी, श्री पूर्णागिरि मंदिर जहां पर बनाया गया। तो टनकपुर चंपावत में 30-40 दिन तक लगने वाला मेला है यहाँ पर जी, जो हम लोग श्री पूर्णागिरि को देख रहे हैं जी। तो श्री पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है, पहला प्रश्न तो यही है। तो टनकपुर चंपावत में लगता है, लगभग 40 दिन तक लगता है, 30 से 40 दिन तक। वहीं पर एक पॉइंट और ऐड कर लेना आप लोग, जो श्री पूर्णागिरि मेला में कि उत्तराखंड का सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला, जहां हमने पढ़ा ना यहाँ श्री पूर्णागिरि, ये श्री पूर्णागिरि, तो श्री पूर्णागिरि पर लिख सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला, उत्तराखंड का सबसे लंबे समय, सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला। तो हम लोग देखकर चलते हैं, आपका श्री पूर्णागिरि मेला है जो, उसे देखा हम लोगों ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आषाढ़ी कोतिक या बगवाल मेला जी, आगे ध्यान देंगे। आषाढ़ी कोतिक किसका नाम है, तो बगवाल मेले का नाम आषाढ़ी कोतिक है। कहां लगता है ये, चंपावत के बाराही धाम या देवी धुरा में लगता है। तो माँ बाराही धाम, बाराही देवी या देवी धुरा में लगता है कौन जी, आषाढ़ी कोतिक या बगवाल मेला। और प्रतिवर्ष श्रावण माह में होता है जी मेला, ध्यान रखें कब होता है, श्रावण माह में। इसी के साथ में कब लगता है, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन में हम लोग देखकर चलेंगे कौन सा मेला, आषाढ़ी कोतिक मेला आयोजित किया जाता है। बगवाल अर्थात पाषाण युद्ध होता है। पाषाण युद्ध कैसा युद्ध होगा, एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं, लिखा भी देखो। इस आयोजन की प्रमुख विशेषता है कि धोखों द्वारा, धोखों मतलब दल है, इसमें दल बताएंगे आगे, एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा की जाती है, जिसे बगवाल करना कहते हैं, बगवाल कहते हैं। धोखों द्वारा एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं इस मेले में जी, पत्थर मार करके वहां पर हम लोग देखते हैं घायल किया जाता है व्यक्ति को। और कौन से धोखे इसमें, चमियाल, वालिक, गहड़वाल, लमगड़िया, ये 4 खामों के लोग भाग लेते हैं, इन्हीं को धोखे बोलते हैं। यही धोखे, 4 धोखे यहां पर देखे, चमियाल, वालिक, गहड़वाल और लमगड़िया। ये कौन से मेले में भाग लेते हैं, तो बगवाल मेले में। और बगवाल मेला कब लगता है, रक्षाबंधन को लगता है, श्रावण पूर्णिमा को। और इस दिन पाषाण युद्ध होता है, यहाँ पर पत्थरों की वर्षा की जाती है बगवाल मेले में। ये बात हम लोगों ने जानी यहाँ पर जी। आगे देखो जरा, अब देखो इसी मेले में लिखा है जरा, बगवाल
बगवाल या पत्थर युद्ध खेलने वालों को धोखे कहा जाता है, लिखा देखो यहां पर। और देखो देवीधुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले को सरकार द्वारा 11 जुलाई 2022 को राजकीय मेला घोषित कर दिया। तो देवीधुरा भी राजकीय मेला घोषित है, हम देखकर चलेंगे जरा देवीधुरा को भी। कौन कौन से मेले राजकीय मेले घोषित किए हुए हैं, ये आपको मेले का जब टॉपिक समाप्त होगा तो हम लोग लिखवा देंगे जी आपको जी, जब मेले का टॉपिक समाप्त करेंगे हम। तो 11 जुलाई 2022 को राजकीय मेला देवीधुरा भी बन गया। एक ही साथ में एक जगह पर सारे नोट कर देंगे राजकीय मेले जी। और देखो जरा आगे, अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक में पाटिया क्षेत्र में दीपावली को बगवाल या पत्थरों की वर्षा होती है। अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक में भी यहां पर पाटिया क्षेत्र में हम लोग देखकर चले दीपावली के दिन एक दूसरे को पत्थर फेंके जाते हैं। देखे जरा जी, एक मेला है जी लड़ीधुरा का मेला। लड़ीधुरा मेला अंडरलाइन करेंगे यहां पर, इंपोर्टेंट मेला जी लड़ीधुरा मेला भी। देखो जरा, लड़ीधुरा मेला भी इंपोर्टेंट है। चंपावत के बाराकोट में लगता है लड़ीधुरा मेला। बाराकोट के पमदा देवी मंदिर इंपोर्टेंट, पमदा देवी मंदिर में लगने वाला मेला कौन सा जी? लड़ीधुरा मेला पमदा देवी मंदिर में लगता है चंपावत के जी। दो 2013 में फूलों और फलों से यहां पर बगवाल मनाया जा रहा है। अब देखो इसमें भी मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। लड़ीधुरा मेला पमदा देवी मंदिर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है। स्थानीय लोग बाराकोट कांकड़ा गांव में धुनी बनाकर रात भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं। दूसरे दिन डंगरिये देवता को रथ में बैठाया जाता है। भक्तजन मंदिर की परिक्रमा कर पूजा करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ से? हमें पढ़ना कि लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है? टनकपुर चंपावत में लगता है जी। और पमदा देवी मंदिर में लगता है। लड़ीधुरा मेला चंपावत के पमदा देवी मंदिर में लगता है बाराकोट स्थान पर जी। और देखो जरा 2013 में यहाँ पर हम लोग क्या देखे? फूलों और फलों की से बगवाल मनाया जाने लगा यहाँ पर जी, फूलों और फलों से जी। एक मेला और देखे जरा, जागर मेला। जागर मेला हनोल देवता का मुख्य मेला है जागर। जोनसार बाबर क्षेत्र में देहरादून में मनाया जाता है जागर। जोनसार बाबर क्षेत्र के सबसे बड़े देवता जागर यहाँ हनोल या महासू देवता का मुख्य देवता श्री महाल देवता के मंदिर हनोल देहरादून में आयोजित किया जाने वाला मेला है ये। तो हनोल जागर कहां मनाते हैं? जोनसार बाबर क्षेत्र देहरादून में। और देखो राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में इसे भी राजकीय मेला घोषित कर दिया। तो हमने कहा कि सारे राजकीय मेले एक साथ लिखवा देंगे आपको जी, एक ही जगह पर, वे याद हो जाएंगे जी फिर जी आपके। आगे देखो जरा, जागर मेला भी हनोल देवता का है, देहरादून में लगता है। अब देखो मानेश्वर लिखा आगे, मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला देखेंगे हम लोग मायावती आश्रम चंपावत में, चंपावत जिला अंडरलाइन करेंगे, मायावती आश्रम अंडरलाइन करेंगे। मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप लगता है यह मेला। तो चंपावत के मायावती आश्रम में लगता है कौन जी? मानेश्वर मेला। और किससे संबंधित है? अंडरलाइन करेंगे, विशेषकर दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित, अंडरलाइन करना। विशेषकर दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित मेला है। इस पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ हो जाते हैं मानेश्वर मेला में। तो मानेश्वर मेला चंपावत के मायावती आश्रम के पास लगता है मानेश्वर मेला। आगे ध्यान देंगे थल मेला। थल मेला ध्यान देकर चलेंगे। पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी को यह मेला लगता है। तो थल मेला कहां लगता है? तो पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में। तो थल केदार मंदिर है एक, बालेश्वर थल केदार मंदिर एक पिथौरागढ़ में भी है बालेश्वर वाला, और एक बालेश्वर का मंदिर चंपावत में भी है। तो हम लोग पिथौरागढ़ वाले की बात कर रहे हैं थल मेले में। तो थल केदार मेला पिथौरागढ़ के बालेश्वर में लगता है थल मंदिर में। और देखो 13 अप्रैल 1940 को यहां बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत की गई। तो ये मेला कब से चला है? 13 अप्रैल 1940 से चला है। थल मेला पिथौरागढ़ में, थल मेला पिथौरागढ़ में बैसाख महीने में लगता है जी ये मेला जी। एक मेला और लिखा जी आगे, जोलजीवी मेला पिथौरागढ़ के जोलजीवी स्थान पर लगता है। पिथौरागढ़ में लगता है जी जोलजीवी भी। और जोलजीवी किन नदियों पर है? काली व गोरी नदियों पर। काली व गोरी नदी पर कौन है जी? जोलजीवी। आगे लिखा होगा देखो, यहां लिखा है देखो, काली और गोरी नदी के संगम पर कौन है? जोलजीवी। प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक जोलजीवी मेले का आयोजन होता है। और देखो इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में अस्कोट क्षेत्र पड़ता है पिथौरागढ़ में। अस्कोट के पाल शासक गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा मार्गशीर्ष संक्रांति को
यह मेला शुरू किया गया था, जो हम लोग पढ़ते हैं जोलजीवी मेला। और इस मेले में देखो जरा, इस मेले में जोहार, दारमा, व्यास आदि जनजातियां बहुल क्षेत्रों के लोग ऊनी उत्पादन, दन, चुटके, पंखिया, कालीन, पश्मीने लेकर पहुंचते हैं, मतलब अपने सामान को बेचते हैं। यहां पर हम लोगों ने कहा कि एक प्रकार से देखें यहां पर जी कि एक व्यापार का मेला है, क्रय विक्रय का मेला है जोलजीवी भी। तो इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं औद्योगिक मेला, हम लोग कह सकते हैं औद्योगिक मेला। औद्योगिक मेला, औद्योगिक मेला कौन सा है? तो जोलजीवी मेला, याद रखना, औद्योगिक मेला जोलजीवी मेला है। इस मेले में भारत के साथ साथ नेपाल के भी भागीदारी होती है, नेपाल के लोग भी इस मेले में भाग लेकर चलते हैं, जो हम लोग पढ़कर चलते हैं इस मेले को जी। आपकी क्लास को यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि लंबी क्लास ना हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर समाप्त कर, ये मेले वाला टॉपिक आपका समाप्त कर देंगे नेक्स्ट क्लास में जी। तो आप लोग ध्यान से जितनी भी बातें अंडरलाइन करवाई है और पढ़ाई है आपको, उन्हें अंडरलाइन करके आप लोग याद करने का प्रयास करना, बार बार चीजों को पढ़ना, और जहां जो चीज बताई है केवल उसी चीज को फॉलो करना जी आप लोग। अन्यथा अनावश्यक चीजें अगर पढ़कर चलोगे तो अच्छी चीज बिल्कुल भूल जाओगे आप लोग। इसलिए जो भी बताया जा रहा उस पर फोकस करके चलना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, हम लोग ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। धन्यवाद।